की। मालूम लगना चाहिए कि निठाला में कोई सभा हो रही है, तो अपने हाथों को खड़ा करेंगे और मुट्ठी बांधेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गिरिराज धरण की। आज ये थोड़ा नीचे हो यार, 2 मिनट निठाला विधानसभा के जाओ यार। इस जनसभा में जिनको कि आपने अभी सुना, बहुत लंबे समय से आप इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और आगे एक सेवक के रूप में आपकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसे आपके प्रत्याशी भाई कुलवंत राणा जी, आपके अपने जिन्होंने हर बात को बारीकी से आपको बताया, सांसद के रूप में आपका नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे भाई योगेंद्र सनोलिया जी, जिला महामंत्री महेश तोमर जी, विधानसभा के प्रभारी श्री विकास खत्री जी, निगम पार्षद श्री नरेंद्र सोलंकी जी, मंडल के अध्यक्ष राम मंगला जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई कृष्णा पारासर जी, पूर्व प्रत्याशी राजपाल गर्ग साहब, संयोजक विश्वप्रिय सेठ जी, पूर्व निगम पार्षद अनिल शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष सुनील राजपूत जी, पूर्व निगम पार्षद श्रीमती गायत्री हेमराज जी, प्रभारी अजबगढ़ रणवीर सिंह जी और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी, आप सभी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सभी इस सर्द मौसम में यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस गर्मजोशी के साथ दिल्ली का मौसम बदलने जा रहा है, दिल्ली की आपदा से मुक्ति मिलने वाली है, ये मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से दिल्ली के अंदर हूं, मैं यहाँ का उत्साह, यहाँ की उमंग और लोगों के मन की बात में समझ रहा हूं कि वो अब की बात आपदा से मुक्ति चाहते हैं, आपदा से मुक्ति चाहते हैं। आपने देखा वो भ्रष्टाचार और झूठ की विदाई करना चाह रहे हैं दिल्ली वाले, और इन्होंने अब की बार मन में ठान लिया है कि यहाँ से भ्रष्टाचार और झूठ को यहाँ से भगाना है और डबल इंजन के विकास की सरकार लानी है, ये दिल्ली ने ठान लिया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मुझे बड़ा, मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ा अचंभा भी होता है। झूठ भी बोलते हैं लेकिन कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। केजरीवाल साहब, ये दिल्ली की जनता आपको जान चुकी है कि आप झूठ बोलने वाले नहीं, आप महाझूठ बोलने वाले हैं। ये दिल्ली की जनता आपको जानती है।
सभा है, कल मेरी 2 सभा थी, सभी जगह से यही आवाज है कि नहीं रहेंगे, बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और मैं जब देखता हूं तो मैं देखता हूं दिल्ली में इसके अलावा क्या हुआ है। घोटाले में घोटाले, शराब घोटाला, दवा घोटाला, विज्ञापन घोटाला, सीसीटीवी कैमरा घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला और एक और है बंगला घोटाला। ये भी बड़ा घोटाला है। क्लासरूम घोटाला, बसों की खरीद में घोटाला। इसलिए दिल्ली ने ठाना है आपदा को हटाना है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं। इतने बड़े घोटाले जो देखेंगे आप, कभी कितने बड़े घोटाले किए हैं आम आदमी पार्टी नेताओं को, वो हर काम किया जिसके लिए उन्होंने जो भी काम किया है उसमें हर काम में उन्होंने घोटाला किया है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने घोटाले से घोटाला किया है, केजरीवाल साहब आपने वायदा किया दिल्ली के प्रदूषण का क्या हुआ जरा बताएं, जनता के बीच में अपनी बात रखें। आपने कहा प्रदूषण मुक्त कर दूंगा, क्या दिल्ली प्रदूषण मुक्त है क्या? उन्होंने कहा कि सड़कों को बना दूंगा, मैं तो पुल के नीचे हो गया है, वहां भी धसती है, कितने कितने गड्ढे हो रहे हैं, सीवरेज की स्थिति क्या है। आपने सपने तो ऐसे दिखाए थे, उन सपनों का क्या हुआ? मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है ही, लेकिन ये तो कांग्रेस से भी ऊपर निकल गए। ये तो महाभ्रष्टाचारी है, क्योंकि इस अगर देश को भ्रष्टाचार का तंत्र दिया है तो कांग्रेस ने दिया है या दिल्ली के अंदर आम पार्टी ने दिया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में दिल्ली को डुबो करके रखा है, उससे अगर निजात पानी है तो इस घोटालेबाज को 5 तारीख को सबक सिखाना है, 5 तारीख को सबक सिखाना है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप जब कोई भी सामान लेने दुकान पर जाते हैं तो आप बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं, देखते हैं कोई भी सामान लेने जाते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं, उसके बाद दुकानदार से खरीदते हैं। हर एक मटका लेने के लिए जाते हैं, हमारी माता बहनें बड़े ठोक बजा करके देखती हैं, कहीं इसमें कोई पार तो नहीं है, कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं है, कितने ध्यान से देखते हैं। अरे दिल्ली वालों, आप तो 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, जरा ठोक लीजिए, बजा लीजिए, इन घोटाले वालों को भगा दीजिए। आपको ये देखना ही होगा, क्योंकि एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, आप देखते हैं क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी आपको ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ी को हमें क्या दे करके जाना है। ये घोटालेबाज जिस तरह से घोटाले कर रहे हैं, दिल्ली को सपने दिखाने वाले किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर इस देश में कोई विश्वास करता है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि देश की जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको जिस तरह से आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और एक तरफ ये लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आम आदमी पार्टी वाले लोग आए तो उनसे जरा पिछले जो घोषणा पत्र है उनका, उसको पढ़ करके देख लें
और उसमें देख ले कि उन्होंने कितने वायदे किए थे और कितना उन्होंने पूरा किया है। उनसे प्रसिद्ध करिए, चार पूछिए कि आपने ये वायदे किए थे, इसमें से आपने कौन सा वायदा पूरा किया है, जरा बता तो दीजिए। क्योंकि ये घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा के लिए करते हैं, हम हमेशा संकल्प पत्र के साथ चलते हैं और जो संकल्प पत्र में कहते हैं उसे पूरा करते हैं। जय जय श्री राम। आपने देखा होगा एक साल पहले राजस्थान के अंदर सरकार बनी थी। हमने राजस्थान सरकार जब बनी थी, हमने हमारा संकल्प पत्र लेकर के हम उनके बीच में गए थे और राजस्थान के भाई बहनियां काफी बड़ी संख्या में हैं। उनसे पूछ लीजिए, हमने एक साल के अंदर 50 से 55% काम संकल्प पत्र का पूरा किया है। एक साल के अंदर इसे कहते हैं मोदी जी की गारंटी, और जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा जिस तरह से हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने घोटाला किया है। भाजपा संकल्प के साथ चलती है और संकल्प के साथ विकास का मॉडल लेकर के चलते हैं, विकास का मॉडल लेकर के चलते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये दिए तले अंधेरा आपको भी देखना है। देश के अंदर हर प्रदेश, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, आप सभी देखिए किस तरह से उनमें विकास हो रहा है और दिल्ली के अंदर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे काम क्या होने चाहिए, हमारा मॉडल कैसा होना चाहिए, हमारी दिल्ली कैसी होनी चाहिए, हमारा मोहल्ला कैसा होना चाहिए, हमारी रोडें कैसी हो, हमारी सिविल लाइन कैसी हो, बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो, चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, इन सारे विषयों को लेकर के हम चलते हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जो हमने एक एक संकल्प पत्र में दिल्ली के लिए जो वायदे किए हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार एक एक वायदे को पूरा करेगी। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने जिस तरह से हमने कहा है कि 10 लाख रुपए का जीवन बीमा हमारा होगा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा, टेक्सटाइल वर्करों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा, निर्माण श्रमिकों को टूल किट प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए तथा 3 लाख रुपए का ऋण, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाएगा। कभी इन्होंने सोचा था क्या? इन्होंने तो सिर्फ जहां भी गए वहां घोटाले किए हैं और अभी भी आपने देखा है, कुछ तो जेल में और कुछ बेल में है कि नहीं बेल पर, और ये बेल पर ऐसे ही है, ये कब चले जाए कोई पता नहीं, क्योंकि घोटालेबाजी का कोई पता लगता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में आपको एक ऐसा व्यक्तित्व मिल रहा है। हमारे राणा जी, आपके बीच में कितना काम उन्होंने किया है और कितना काम करते हुए कुलवंत जी ने बताया मेरे को कि हमेशा आपके बीच में रहते, उनके मन में जनसेवा की भावना है और जनसेवा की भावना को लेकर के चलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आपके मन में जो उनके प्रति विश्वास है, उस विश्वास को पूरा करने वाले कुलदीप जी राणा है, जो आपके विश्वास को पूरा करेंगे। आपके बीच में इसी तरह के आपके सांसद बड़े सरल स्वभाव के हैं। जब भी आप फोन करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार होगी, सांसद जी और विधायक जी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा और आपके
इटाला विधानसभा का विकास भी होगा। केवल पार्टी चुनने का नहीं है, बल्कि दिल्ली को विकास, ईमानदारी, स्वच्छ शासन देने का चुनाव है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 5 फरवरी को कमल के निशान के आगे बटन दबाकर भाजपा को जिताना है और कुलदीप सिंह राणा साहब को विधानसभा में पहुंचाना है। एक अच्छे ईमानदार समर्पित कार्यकर्ता है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये लोग हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग, ये ऐसे मदारी हैं कि जब आते हैं तो ये झूठ और लूट की बात करते हैं और ये ऐसे सपने दिखाते हैं। ये आज के समय में तो आप उनसे कुछ भी मांगोगे तो वो ही दे देंगे। आज उनसे कुछ भी मांग लीजिए, उसके लिए वो हाँ करने को तैयार है, लेकिन उसके बाद कहीं आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजना है हो, चाहे विकास की योजना है, चाहे नक्सलवाद, आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप सभी ने देखा है किस तरह से भारत का गौरव दुनिया में बढ़ा है। और नहीं, ये तो जानते हैं आप, ये लोग तो वो लोग हैं उनका समर्थन करते हैं, इनका समर्थन करते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वहीं जाकर के ये बात करते हैं। ऐसे लोगों से सावचेत भी रहना है और उनको जवाब भी देना है, और जवाब देकर के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनानी है। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और आपको इसके साथ ही, क्योंकि योगेंद्र जी बहुत होशियार है, मेरे से कह रहे थे कि हमारे वहां भी है, राजस्थान में यहाँ भी है, और उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाई हमारे प्रवासी तो यहाँ भी रह रहे हैं, आपको राजस्थान का तो ध्यान रखना है, आपको दिल्ली का भी ध्यान रखना है, और आप ये राजस्थान का आराम है, वहां इनका लगाव यहाँ भी है। इसलिए मेरे को बार बार कहते हैं कि आपको यहाँ भी, मैं सांसद जी आपको भी विश्वास दिलाता हूँ और कुलदीप जी को भी विश्वास दिलाता हूँ। आज आपके बीच में चुनावी सभा में आया हूँ, कुलदीप राणा जी को जिता करके भेजिए, उसके बाद आपके बीच में आऊंगा, आपकी सारी बातें भी सुनूंगा और आपकी समस्या की समाधान के लिए आप मिलकर के मैं कहूंगा आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी लोगों के मेरे को करते हुए निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ। आपसे पुनः निवेदन कि अगर आप कहें तो मैं राणा जी को माला पहना दूं।